हेलो एवरीवन। तो एनिमल टैक्सोनॉमी के एक पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आपको हम बता दें कि जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का, उसका हमने सिलेबस स्टार्ट किया बायोलॉजी वाला, और एनिमल टैक्सोनॉमी पहला चैप्टर से स्टार्ट किया है जिसकी एक क्लास पहले आ गई थी। तो उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले ट्रू सिलोमेट से पहले जितने भी प्राणी आते हैं उनको हमने पहले इससे पहले वाली क्लास में देख लिया था। यानी हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्के हेल्मिन्थीज को कंप्लीट पढ़ लिया था। अब इसके बाद इसकी जो सेकंड वीडियो है, अब ये इस वीडियो में हम आप देखने वाले हैं एनेलिडा को, आर्थ्रोपोडा को, मोलस्का को, इकाइनोडर्मेटा को और कोर्डेटा को। अब हम इन सबको आगे पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इसमें ये बता दिया था कि जो ट्रू सिलोमेट होते हैं वो दो प्रकार की सिलोम देखने को मिलती है, साइजोसिलोम और एंटीरोसिल। तो इस आधार पर ये साइजोसिलोमेट प्राणी होते हैं और एंटीरोसिलोमेट प्राणी होते हैं। इनमें जो साइजोसिलोम का निर्माण होता है वो मेसोडर्म के फटने से होता है, और एंटीरोसिल का जो निर्माण होता है वो आहार नाल के पाउच से होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये वीडियो कंप्लीट कर ली थी। अब इसके आगे हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एनेलिडा को पढ़ेंगे, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा को देख लेंगे। चलिए, एनेलिडा से हम स्टार्ट करते हैं। तो एनेलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। लार्वा कौन सा होता है? ट्रोकोफोर लार्वा, यानी इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होता है। इसकी कुछ विशेषता, जैसे इसमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाएगा। ट्यूब विद इन ट्यूब व्यवस्था एनेलिडा में देखने को मिलती, दोनों इंपोर्टेंट है। क्यूटिकल का आवरण होता है। गमन अंग अभी भी एनेलिडा तक उपस्थित नहीं रहते हैं। सीटी पैरापोडिया उपस्थित होते हैं। गमन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? सीटी पाए जाते हैं और पैरापोडिया पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एनेलिडा में ये कैसे होते हैं? स्थलीय, जलीय, बाह्य परजीवी और स्वतंत्र जीवी प्रकार के होते हैं। सर्वाहारी, मांसाहारी और रक्ताहारी होते हैं। संवेदी अंग इनमें लेंस, पैल्प और नुकुल देखने को मिलता है। विकसित पाचन तंत्र होता है। तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वलय होती है। श्वसन सामान्य सतह से होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ सामान्य विशेषता थी। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं एनेलिडा का। तो एनेलिडा को 3 वर्गों में बांट रखा है, ओलिगोकीटा, पोलीकीटा और हिरुडीनिया। ओलिगोकीटा कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। पोलीकीटा जलीय और हिरुडीनिया बाह्य परजीवी होते हैं। ओलिगोकीटा सर्वाहारी, पोलीकीटा मांसाहारी और हिरुडीनिया रक्ताहारी होते हैं। ओलिगोकीटा स्वतंत्र जीवी, ये भी स्वतंत्र जीवी होते हैं, और हिरुडीनिया परजीवी होते हैं। इनमें इनकी खंड की बात करें तो ओलिगोकीटा के जो होते हैं उनमें 100 से 120 तक खंड देखने को मिलता है। वहीं पोलीकीटा में 120 से अधिक और हिरुडीनिया में 33-34 खंड ही होते हैं। ओलिगोकीटा में क्लाइटेलम पाया जाता है। निषेचन होता है वो कोकून में होता है। इनमें क्लाइटेलम नहीं पाया जाता और जो जल में निषेचन होता है। और हिरुडीनिया में क्लाइटेलम सिर्फ जनन काल में देखने को मिलता है और कोकून में इनमें निषेचन हो जाता है। सीटी गमन अंग के रूप में पाई जाती है और पोलीकीटा में पैरापोडिया पाए जाते हैं और हिरुडीनिया में गमन अंग पाए ही नहीं जाते। इनमें प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा, इसमें अप्रत्यक्ष का। अप्रत्यक्ष परिवर्तन है तो लार्वा कौन सी हो जाएगी? ट्रोकोफोर लार्वा हो जाएगी। और इनमें भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष परिवर्तन, यानी लार्वा नहीं पाई जाती। इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, फेरेटिमा, नेरिस और हिरुडीनेरिया। तो एनेलिडा की एग्जाम्पल है फेरेटिमा, नेरिस और हिरुडीनेरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एनेलिडा के कुछ सामान्य लक्षण हमने पढ़ लिए, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया।
अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी होते हैं, अब इनको हम देखते हैं। देखिए चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसको। आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी होते हैं वो संधि युक्त उपांग रखते हैं। इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है, संधि युक्त उपांग देखने को मिलता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। स्पंज श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संगठन, अब यहाँ पर देखिए शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का हो जाता है। वास्तविक सिलोम पाई जाएगी। अभी हम ट्रू सिलोम के ही प्रकार पढ़े, तो आगे तो सब में वास्तविक सिलोम ही पाई जाएगी। इसको क्या कहते हैं, साइजोसील। या और यदि ये जो साइजोसील होती है वास्तविक सिलोम, यदि ये रक्त से भर जाती है तो इसको बोलते हैं हीमोसील। ठीक है। और यही साइजोसील यदि अपभ्रंशित हो जाती है तो इसको नाम दे देते हैं गोनोसील या नेफ्रोसील। ठीक है। तो इस प्रकार की सिलोम देखने को मिलती है। वास्तविक खंडन इनमें पाया जाता है। प्रोटोस्टीमिया प्राणी होते हैं। सिर, टेंटिकल्स, मैक्सिला, सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र भी देखने को मिलता है। वक्ष में सामान्यतः 3 खंड होता है। आर्थ्रोपोडा के जो वक्ष में कितने खंड होते हैं, 3 खंड होता है। शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का देख ही लिया। पाचक ग्रंथि कैसी पाई जाएगी, हिपैटिक सीका। आर्थ्रोपोडा में हिपैटिक सीका पाचक ग्रंथि पाई जाती है। एक लिंगी होते हैं। लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। आंतरिक निषेचन होता है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, यानी इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब ये जो लार्वा अवस्था ये याद रखनी है आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा की लार्वा अवस्था याद रखनी है। मैगट, कैटरपिलर, ग्रब और रिगलर। मैगट जो लार्वा अवस्था होती है वो मक्खी में देखने को मिलती है। कैटरपिलर लार्वा अवस्था रेशम कीट में, ग्रब लार्वा अवस्था मधुमक्खी में और रिगलर होती है वो मच्छर में। तो ये लार्वा अवस्था होती है आर्थ्रोपोडा की। इसके अलावा हम इसकी कुछ और विशेषता देखते हैं। जो श्वसन होता है इनमें सामान्य सतह के द्वारा भी होता है, गिल्स भी पाए जाते हैं और ट्रेकिया के द्वारा भी श्वसन होता है। इनको पुस्तक फुफ्फुस, बुक लंग्स भी कहते हैं आर्थ्रोपोडा को। उत्सर्जन होता है मेल्पिगी नलिका, कोक्शल ग्रंथि, एंटीनरी ग्रंथि के द्वारा। तंत्रिका तंत्र इनका विकसित होता है और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इनमें ये बटा हुआ होता है, यानी विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। पेशी तंत्र, आहार नाल विकसित होता है और इनमें क्रोप और गिजार्ड पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। तो ये तो हो गए थे इनका सामान्य विशेषता आर्थ्रोपोडा की। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं, देखिए इसकी जो ये लार्वा अवस्था है इनको अच्छे से याद रखना। लार्वा मोस्टली जो इसमें जो सवाल आते हैं वो लार्वा अवस्था को लेकर आते हैं, तो लार्वा अवस्था को अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा थोड़ा बड़ा वर्ग है, इसमें क्लास थोड़ी ज़्यादा है, तो देख लेना एक बार। देखिए चलिए आर्थ्रोपोडा में कितनी क्लासेज आ जाती है। उपसंग है इस, अभी तो इसमें उपसंग ही चल रहे हैं, आगे इसकी क्लासेज आएगी। देखो ट्राइलोबाइटा, चेल्सीरेटा, मैंडिबुलेटा, ओनाइकोफोरा, पेंटास्टोमेटा और टार्डिग्रेडा। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे उपसंग देखने को मिलता है। ट्राइलोबाइटा जो होते हैं ये आदिम प्रकार के होते हैं। अविकसित जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो ट्राइलोबाइट कहलाते हैं। प्राय अब ये विलुप्त हो चुके हैं और जीवित जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो ट्राइलोबाइट ही है। इसके बाद हम देखते हैं चेल्सीरेटा। चेल्सीरेटा में 4 जोड़ी टांग पाई जाती है, इसलिए इनको ऑक्टोपोडा बोलते हैं। और 4 जोड़ी मतलब टोटल 8 हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ऑक्टोपोडा। तो चेल्सीरेटा संघ को क्या कहेंगे, ऑक्टोपोडा। चेल्सीरी चिमटी के समान, और इसमें भी कितने वर्ग हो जाएगा, मीरोस्टोमा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा। मीरोस्टोमा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा। तो अब इतने सारे जो इनकी जो विशेषता भी अलग अलग इतनी एग्जाम में नहीं आती है, फिर भी आप एक बार देख लेना। मीरोस्टोमा, प्रोसीमा और ओपिस्टोसीमा पाई जाती है इनमें। अंतिम जो खंड होता है वो टेल्सन कहलाता है। अंतिम खंड क्या कहलाता है, टेल्सन। श्वसन गिल्स के द्वारा, उत्सर्जन मेल्पिगी नलिका के द्वारा,
टेल्सन नलिका जो होती है उसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। इनकी बात करें तो एरेक्निडा को स्थलीय होते हैं, स्टिंग पाए जाते हैं, पुस्तक फुफ्फुस श्वसन, जरायु जो होते हैं, कोक्सस ग्रंथि पाई जाती है, स्वजाति भक्षण करते हैं। पिक्नोगोनोडिया जलीय होते हैं, मेलपिगी केवल प्रोक्सिमा पाए जाते हैं और सामान्य सतह के द्वारा इनमें श्वसन होता है पिक्नोडिया में। ठीक है, तो इतनी सारी विशेषता इसमें नहीं आती है, फिर भी आप इनको याद रख लें, लेकिन इनकी जो एग्जाम्पल है उनको अच्छे से याद रखना कि ये आर्थ्रोपोडा के हैं, कौन कौन से देखे, अब इनके एग्जाम्पल देखना आप। एक तो है लीमुलस, एक है बिच्छू और जलीय मकड़ी और निम्फोन। तो ये जो एग्जाम्पल है किसके आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के। लीमुलस, बिच्छू, जलीय मकड़ी और निम्फोन, ये आर्थ्रोपोडा के हैं। और चेल्सीरेटा वर्ग के, डायरेक्ट इनको याद कर लेना, लीमुलस, बिच्छू और जलीय मकड़ी और निम्फोन, ये सभी किसके हैं, चेल्सीरेटा वर्ग के, आर्थ्रोपोडा संघ के। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो ये चेल्सीरेटा के बाद जो मैंडिबुलेटा वर्ग है इसको और थोड़ा देख लेते हैं, फिर बाद में ये आर्थ्रोपोडा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंडिबुलेटा जो वर्ग है, उपसंघ है, उसके इतने सारे वर्ग है, कौन कौन सी, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, पैरापोडा, सिम्फाइला, पैरापोडा और सिम्फाइला। तो अब इतने सारे इसमें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी इतना याद रख लेना कि ये आर्थ्रोपोडा की क्लासेज है। क्रस्टेशिया हो गया पहला, इंसेक्टा, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, पैरापोडा और सिम्फाइला। तो क्रस्टेशिया को हम पढ़ते हैं सबसे पहले, 5 जोड़ी टांग पाई जाती है, यानी टोटल 10 हो गई, तो इसको बोल देते हैं डेकापोडा। जलीय होते हैं, इनमें गिल्स पाई जाती है, एंटीनरी ग्रंथि होती है और इनका जो बाह्य कंकाल होता है उसको बोलते हैं कैरापेस, और इस कैरापेस का जो अग्रभाग होता है उसको बोलते हैं रोस्ट्रम। तो कैरापेस और रोस्ट्रम देखने को मिलता है कहाँ पर, आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया क्लास में। शिरोवक्ष यानी सिर और वक्ष में ये बटा हुआ होता है क्रस्टेशिया, और इसका एग्जाम्पल है प्रोन। इनके एग्जाम्पल याद रखना कि जो प्रोन है वो आर्थ्रोपोडा का है। इंसेक्टा में 3 जोड़ी टांग होती है और इस सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। हेक्सापोडा बोलेंगे, 3 जोड़ी है तो इसको वायवीय होते हैं। ट्रेकिया पाई जाती है और मेलपिगी नलिका पाई जाती है। अब ये जो होते हैं इंसेक्टा, आगे जाके 2 और क्लास बढ़ जाता है, टेरिगोटा और एप्टेरिगोटा। टेरिगोटा में पंख पाए जाते हैं और एप्टेरिगोटा में पंख नहीं पाए जाते। इनके एग्जाम्पल याद रखना है, कॉकरोच और लेपिस्मा। कॉकरोच और लेपिस्मा, लेपिस्मा को बोलते हैं सिल्वर फिश, ऐसे याद रख लेना। ये ट्रिक है, लेप, लेपिस्मा, लेप किसका लगाएंगे, सिल्वर, जो चांदी का लेप लगाते हैं मिठाइयों पर, तो सिल्वर का लेप लगाते हैं, तो ये ट्रिक से याद कर लेना। तो सिल्वर जो फिश है वो क्या हो जाएगी, लेपिस्मा। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्पल है मेन वो याद रख लेना कि कॉकरोच और लेपिस्मा इंसेक्टा वर्ग के आते हैं, आर्थ्रोपोडा वर्ग के आते हैं, कॉकरोच और लेपिस्मा। उसके बाद हम देखते हैं काइलोपोडा में प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं और इनका एग्जाम्पल है सेंटीपीड। 1 जोड़ी उपांग है तो काइलोपोडा, इसका एग्जाम्पल है सेंटीपीड। मिलीपीड में ये डिप्लोपोडा के आते हैं, 2 जोड़ी उपांग होते हैं, मिलीपीड। और फिर है पोरोपस, पोरोपोडा का स्थलीय सिर जो स्थलीय होता है और सिर नहीं पाया जाता है इनमें। सिम्फाइला भी स्थलीय होते हैं, एंटीना नहीं पाई जाती और इसका एग्जाम्पल है स्कूटी जिरेला, स्कूटी जिरेला। तो ये थे इसके कुछ वर्ग और इसके अलावा इसी में इसके कुछ उपसंघ और है। अभी हमने ये मैंडिबुलेटा को देख लिया। मैंडिबुलेटा के बाद अभी हम उसमें आगे पढ़ के आए थे पेंटास्टोमिडा और टारगीग्रेडा, ये उपसंघ है, और ओनाइकोफोरा ये उपसंघ और पढ़े थे उसमें। तो पेंटास्टोमिडा का बस एक ये एग्जाम्पल याद रख लेना, लिगुएट्यूला,
टारडिग्रेटा का जलीय भालू जिसको बोलते हैं एकाइनिस्कस। और ओनाइकोफोरा ये पेरिपेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी इसको कहा जाता है। तो इनका ज्यादा कुछ इतने कौन सा उपसंग में कौन सा एग्जाम्पल है इतना कुछ याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ये चीज याद रखना कि ये सभी जो एग्जाम्पल है वो आर्थ्रोपोडा के हैं। ठीक है, तो जलीय भालू किसको बोलते हैं? एकाइनिस्कस को। लिगुएटुला आर्थ्रोपोडा को हो गया। पेरिपेट्स जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी है। साथ ही हमने देखा यहाँ पर कॉकरोच और लेपिस्मा को सिल्वर फिश कहा। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पर प्रॉन, सेंटिपीड, मिलीपीड, पोरोपस और स्कूटोजीरेला, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थ्रोपोडा का जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इनकी जो एग्जाम्पल है उनको याद रखना। इसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद हम देखने वाले हैं मोलस्का संघ को। ठीक है, मोलस्का सॉफ्ट बॉडी, मोलस्क मतलब सॉफ्ट बॉडी। अब इसमें इसकी कौन कौन सी क्लास आ जाती है? मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया, स्केफोपोडा और सिफेलोपोडा। तो ये मोलस्का में देखने को मिलती है। अब इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कंप्लीट। सबसे पहले देखते हैं मोनोप्लेकोफोरा। इनका जो शरीर होता है खंडित शरीर होता है। ये आदिम प्रकार के मोलस्का होते हैं मोनोप्लेकोफोरा कैसे हो गए? आदिम प्रकार के हो गए। एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी होती है और इसका एग्जाम्पल है नियोप्लाइना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नियोप्लाइना। किसके बीच की योजक कड़ी होगी? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नियोपेलाइना। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोपेलाइना। उसके बाद आता है पॉलीप्लेकोफोरा। कवच कई प्लेटों का बना होता है, 8 प्लेट होती है। अधर सतह पर फुट पाया जाता है। स्पर्शिका का अभाव होता है, टेंटिकल्स का क्या होता है? अभाव होता है। और इसका एग्जाम्पल है काइटिन। तो इस तरीके से भी याद रखना है कि ये पॉलीप्लेकोफोरा का है और ये मोलस्का में आता है। काइटिन किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का। नियोपेलाइना किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का। और ये मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में क्या होता है? कुंडलन उपस्थित होता है, रेडुला पाया जाता है और एकल फुट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है पाइला। ये पाइला है, एकल फुट पाया जाता है इनमें और इनमें कुंडलन पाया जाता है। पाइला एग्जाम्पल किसका है? मोलस्का का। उसके बाद हम देखते हैं बाइवेल्विया। कपाट में 2 वाल पाए जाते हैं। बाइवेलिया मतलब 2 वाल पाए जाएगा। रेडुला नहीं पाई जाती। यूनियो किस एग्जाम्पल है? मोलस्का का। स्केफोपोडा उल्टे हाथी दांत के समान होते हैं। स्केफोपोडा उल्टे हाथी दांत के समान होते हैं। ये हाथी दांत के समान इसकी संरचना होगी, उल्टा हाथी दांत के समान। टेंटेकल्स पाए जाते हैं। स्पर्शिका जो होती है इनमें जो स्पर्शिका देखने को मिलती है जो गमन में सहायक होती है। डेंटेलियन इसका एग्जाम्पल क्या है? डेंटेलियन नाम से आ रहा है डेंटेलियन। हाथी दांत के समान संरचना होने की वजह से इसका नाम रख दिया डेंटेलियन। इसके बाद देखते हैं सिफेलोपोडा। शिरोभवन उपस्थित विकसित नेत्र होते हैं, भुजाएं विकसित होती है, चूसक उपस्थित होते हैं। ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है। ये ऑक्टोपस का डायग्राम है। सिर, नेत्र, आर्म और चूसक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो मोलस्का के जो एग्जाम्पल है ये याद रखने हैं। नियोपेलाइना, काइटन, पाइला, यूनियो, डेंटेलियस और ऑक्टोपस। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना। अब इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, उनको और देखते हैं। चलिए, तो वयस्क में क्या होता है? सममिति नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट है। मोलस्का सममिति नहीं पाई जाती, लेकिन इसकी जो लार्वा अवस्था होती है उसमें द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। खंडन नहीं मिलता है। एंटीना स्पर्श संवेदी
और नेत्र क्या होते हैं, दृश्य संवेदी होते हैं। सिर के आगे, सिर पर क्या होता है, माउथ, माउथ क्या क्या होता है, रेडुला, और रेडुला का क्या होता है, ओडोंटोफोर, ओडोंटोफोर। एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। शरीर मांसल पिंड विसरण मांस का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, मांसल पिंड को मेंटल कहते हैं। ये कवच का स्राव करते हैं, जो कोक्लियन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो कवच होता है वो कोक्लियन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मार्शल फुट होता है, श्वसन मेंटल टिनिडियम और मार्शल फुट के द्वारा, मेंटल टिनिडियम और मार्शल फुट के द्वारा। ये मोलस्का की ही विशेषता चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं उत्सर्जन। बोजेनस का अंग पाया जाता है, केबर का अंग पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बोजेनस और कैबर का अंग, उत्सर्जन जो अंग होते हैं बोजेनस और कैबर के, किस में होते हैं, मोलस्का में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहार नाल, हिपेटोपैनक्रियाज पाचक ग्रंथि होती है। तंत्रिका तंत्र जो होता है कमिजर और कनेक्टिव प्रकार का, 8 आकार का तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। हीमोशील यानी जो सील, इसकी जो गुहा होती है वो रक्त से भरी होती है। श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक होता है इस मोलस्का में, किसमें, मोलस्का में। और निषेचन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का। इनके जो लार्वा है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से, वेलिजर, ग्लोसीडियम और ट्रोकोफोर लार्वा। क्या है ये, लार्वा अवस्था, याद रखने ला। वेलिजर, ग्लोसीडियम और ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है किसमें, मोलस्का में। तो मोलस्का की जो मेन जो चीज हो गई वो एक तो ये एग्जाम्पल हो गई सभी, ठीक है। उसके बाद इनकी ये है कि इनकी जो लार्वा अवस्था में ही द्विपार सममिति पाई जाएगी। दूसरा हीमोशील होती है, हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक होता है। बोजेनस का अंग और कैबर का अंग पाया जाता है। हिपेटोपैनक्रियाज पाचक ग्रंथि होती है। और लार्वा होता है वेलिजर, ग्लोसीडियम और ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। तो ये इसमें लार्वा देखने को मिलता है। मोलस्का के बाद हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। एकाइनस यानी कंटिकाएं पाई जाती है, इसकी विशेषताएं ही होती है कंटिका। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता क्या होती है, कंटिका, कंटिका का पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। अब इसके कौन कौन से वर्ग हो गए, जैसे क्रिनोइडिया हो गया, इकाइनोइडिया हो गया, ओफ्यूरोइडिया हो गया, होलोथुरोडिया हो गया और एस्टेरोइडिया हो गया। अब इनके जो एग्जाम्पल है उनके नाम है अलग अलग, ठीक है, उनके नाम इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन से, देखिए क्रिनोइडियम में का एग्जाम्पल है एंटीडोन। आप इसको, एंटीडोन को क्या कहते हैं, सी लिली या सी फीदर। तो इसको ये नाम इंपॉर्टेंट है कि सी लिली या सी फीदर किसको कहा जाता है, एंटीडोन को। दूसरा इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल में ये भी प्रश्न आता है कि जो सी लिली है या सी फीदर है या एंटीडोन है वो किस वर्ग का है, तो क्रिनोइडिया वर्ग का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं। ये इकाइनोडर्मेटा का तो और भी ये इनका याद हो सके जितना याद करना आप। तो सी लिली और सी फीदर एंटीडोन को कहेंगे। इकाइनोइडिया इनके नाम से ही हो रहा ज्यादातर, तो इसमें आगे बस इसका जो एंटीडोन है ये इसका थोड़ा अलग है क्रिनोइडिया का। बाकी इकाइनस का इकाइनोइडिया, ओफियोथ्रिक्स का ओफ्यूरोइडिया, होलोथुरिया का होलोथुरोइडिया और एस्टीरियाज का एस्टीरिडिया। तो इसके नाम में ही हो रहा है, बस ये एंटीडोन का है, ये थोड़ा अलग है क्रिनोइडिया। इनके नाम याद रखना, एकाइनस जिसको कहा जाता है सी अर्चिन और सैंड डॉलर, सी अर्चिन और सैंड डॉलर। ये यहाँ पर इसका एग्जाम, ये डायग्राम बनाया हुआ है एकाइनस का, इसको सैंड डॉलर या फिर सी अर्चिन कहते हैं। ओफियोथ्रिक्स जिसको बोलते हैं ब्रीटल स्टार, ओफियोथ्रिक्स को बोलते हैं ब्रीटल स्टार, चमकता हुआ सितारा। होलोथुरिया को बोलते हैं सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा। और एस्टीरियाज को बोलते हैं स्टार फिश या तारा मछली, स्टार फिश या तारा मछली। तो ये तो हो गए इनके
एग्जाम्पल। अब इसकी कुछ थोड़ी सी विशेषता और बच जाती है, उनको देख लेते हैं। चलिए, तो ये क्या होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल आता है सिनेप्टा सिलिमिस, जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। सिनेप्टा सिलिमिस ये ना तो सूक्ष्मदर्शी होते हैं और ना ही परजीवी होते हैं, और ये होते हैं पंचरीय समिति पाई जाती है, लेकिन लार्वा में क्या होती है, द्विपार्श्व समिति आती है। तो याद रखना, एक मोलस्का है और एक इकाइनोडर्मेटा, दो ही है ऐसे संघ जिनमें द्विपार्श्व जो समिति होती है वो लार्वा अवस्था में देखने को मिलती है। ओरल सतह मुख सतह होती है, और एबोरल जो सतह होती है वो एनस पाया जाता है, एबोरल सतह पर एनस पाया जाता है। हिपेटोपैनक्रियाज पाचक ग्रंथि होती है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल पाचन होता है, यानी भोजन का बाहर पाचन होता है। ठीक है, भोजन का बाहर पाचन होता है। हिपेटोपैनक्रियाज पाचक ग्रंथि होती है। श्वसन हेतु इसमें ब्रूशी प्लेंटिवली ट्यूब फिट पाए जाते हैं। ये ट्यूब फिट होते हैं, वो गमन अंग का काम भी करते हैं। साथ ही इसमें जो उत्सर्जी तंत्र होते हैं वो उसका पूर्ण अभाव होता है, और तंत्रिका तंत्र अपराशित होता है। उत्सर्जी तंत्र तो पाया ही नहीं जाता, तंत्रिका तंत्र अपराशित होता है। ये काइनोडर्मेटा की बात चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये आ जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो श्वसन का, गमन का, जनन का, पोषण का सब प्रकार का कार्य करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। अभी जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें देखिए संरचनाएं होती है, इनका एक क्रम पूछा जाता है कि जो इसमें एक मैड्रिपोराइट संरचना होती है, जो आगे जाकर स्टोन कैनाल में खुलती है। स्टोन कैनाल आगे जाके रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल आगे जाके रेडियल कैनाल में, और फिर लेटरल कैनाल, और उसके बाद ट्यूब फिट में पहुंचती है। तो इसको भी हम स्ट्रक्चर में देख लेंगे, इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम को किस प्रकार से ये जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पोलियन वेसिकल रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल में होती है पोलियन वेसिकल, जो परासरण नियमन का काम करती है, और टाइडेमन बॉडी यहाँ पर देखने को मिलती सी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ही, टाइडेमन बॉडी जो प्रतिरक्षा का काम करती है। तो ये सभी पोलियन वेसिकल, टाइडेमन बॉडी ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ही देखने को मिलती है। पोलियन वेसिकल परासरण नियमन का कार्य करती है, और टाइडेमन बॉडी प्रतिरक्षा का कार्य करती है। देखिए ये है इसका इकाइनोडर्मेटा का वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि ये मैड्रिपोराइट होता है, ये बटन समान संरचना होती है मैड्रिपोराइट। ये आगे जाके स्टोन कैनाल में खुलती है, स्टोन कैनाल आगे जाके ये एक रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल में खुलती है, और रिंग कैनाल आगे जाके ये कई शाखाएं बटी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल। यानी ये रिंग कैनाल आगे जाके किस में खुलेगी, इन रेडियल कैनाल में खुलेगी, और इन सभी रेडियल कैनाल पर क्या होता है, ये लेटरल कैनाल होती है, इन लेटरल कैनाल में खुलते हैं, और लेटरल कैनाल लास्ट में जाके ये ट्यूब फिट में पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्रम याद रखना है, ये मैड्रिपोराइट, फिर स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, रिंग कैनाल के बाद ये रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद ये लेटरल कैनाल, और फिर लास्ट में ट्यूब फिट में। इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पर एक पोलियन वेसिकल पाई जाती है, जो परासरण का काम करती है, और एक टाइडेमन बॉडी देखने को मिलती है, जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमारा ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये कंप्लीट हो जाते हैं काइनोडर्मेटा। ठीक है, अब हमारा ये जो अगला पार्ट बच जाता है ये कोर्डेटा का बच जाता है। कोर्डेटा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। फिर हमारा ये जो एनिमल टैक्सोनॉमी का है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इसका जो ये कोर्डेटा वाला पार्ट है वो और बच रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।